students, good morning to all of you. We will study about class 7 science chapter 10. क्लास 7 की हम साइंस का चैप्टर 10 रीड करेंगे. तो देखो चैप्टर 10 है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है? परिवहन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. जो लिक्विड्स होते हैं या कोई भी सब्सटेंस होते हैं तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स और प्लांट्स में वो किस तरह से होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं. तो देखो, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी चल रही थी तो हमने इसके पहले वाला चैप्टर रीड किया था. तो उस वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में रीड किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड किया था. दे नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी जो सजीव होता है उसको किस किस की नीड होती है? फूड की नीड होती है, वाटर की नीड होती है और ऑक्सीजन की नीड होती है. किसके लिए? सर्वाइवल के लिए. यानी जीवित रहने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर और ऑक्सीजन, ये तीनों कंपोनेंट्स की नीड रहती है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी. और उनको किसकी आवश्यकता होती है? ये जो जितने भी पार्ट्स हैं यानी जितने भी ये मटेरियल्स हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. फर्दर, all living organisms need to transport wastage to parts from where they can be removed. यानी कि इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसमें जो इनको ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की नीड होती है उनको अंदर ले जाना होता है और कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन बाहर की ओर करना रहता है. तो दोनों चीज़ों की यहाँ पर नीड होती है. तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड से होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ ऑल दीज materials are transported to the various parts of the animals and plants and how waste products are excreted. यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो मटेरियल्स है तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके वेरियस पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का वो कैसे होता है. एंड प्लांट्स एंड हाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड. यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं तो उनके अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है और जो वेस्ट मटेरियल्स जो बनते हैं उनका एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, ये हम यहाँ पर रीड करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स. यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ठीक है, जो सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं और उनकी जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ना वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. ठीक है, जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी बॉडी में वो सारे फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगी? वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी. और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑल द वाइटल लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. तो जितने भी वाइटल लाइफ फंक्शन यानी जीवित रहने के लिए जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं तो ये सारे परफॉर्म कौन करती है? एक सिंगल सेल करती है. सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स. और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती है. एवरी पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू सेल डिफ्यूजन. और इनके अंदर ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी का जो सभी पार्ट्स जो होते हैं
वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो प्राप्त करते हैं वो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं कहाँ, किस मेथड से, सेल डिफ्यूजन मेथड से। सेल डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, विसरण, ठीक है, विसरण क्या होता है, इस डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है कि जहाँ पे मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कंसंट्रेशन जहाँ पे हो ज़्यादा होगी मटेरियल्स की, वहाँ से किधर की तरफ जाएंगे मटेरियल्स, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी जहाँ पर कम है मटेरियल वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। जैसे अमीबा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी, और अंदर CO2 ज़्यादा जैसे ही हो जाएगी अमीबा के अंदर, तो CO2 कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो एक सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, तो ये सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, यानी परिसंचरण तंत्र इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सारे जो मटेरियल्स होते हैं उनका सभी बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द ब्लड डिलीवर्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी, यानी जो ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर में क्या बहता रहता है, हमेशा ब्लड बहता रहता है, तो ये जो ब्लड होता है वो क्या डिलीवर करता है, प्रत्येक कोशिका को फूड और ऑक्सीजन डिलीवर करता है। इट ऑल्सो कैरीज वेस्टेज अवे फ्रॉम द एवरी सेल इन द बॉडी, और जैसे पहले तो क्या होता है कि कोशिकाओं को क्या चाहिए होती है, फूड और ऑक्सीजन चाहिए होता है, जैसे ही उनको मिलता है तो उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है तो उनमें क्या बनती है, CO2 बनती है और कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो उनको बाहर निकालने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब इनको बाहर निकालना होता है तो कौन बाहर ले जाएगा, ब्लड बाहर निकालेगा इनको, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने हैं या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो ये सारे काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। देखो नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, ठीक है। द सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, यानी जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्लूइड कैरिड होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उस फ्लूइड को, सर्कुलेटरी फ्लूइड किसको बोला जाता है, ब्लड को बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और ये जो ब्लड होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, प्लाज्मा होता है, RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। यानी प्लाज्मा भाग होता है और 3 कार्पसेल्स होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ब्लड सर्कुलेट्स अक्रॉस द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना पूरी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है ट्यूब्स का जाल पाया जाता है, जिनको ब्लड वेसल्स बोला जाता है, तो इसके थ्रू जाता है ब्लड। ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द मेन ऑर्गन ऑफ द सिस्टम, यानी सारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जितने भी ब्लड ट्यूब्स है, वो किससे कनेक्टेड रहती है, हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहती है। जो सर्कुलेटरी का जो मेन ऑर्गन है ना, वो कौन है, हार्ट है, तो हार्ट से कनेक्टेड रहती है
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। कौन कौन सी है? देखो, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है? देखो, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो आर्टरीज होती है ना, वो ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मीन्स होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऐसा ब्लड। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है अगर, यानी कि वो प्योर ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या होगा? कि प्योर ब्लड। तो आर्टरीज जो है वो ऐसी ब्लड वेसल्स है जो कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से जो बॉडी पार्ट से वहाँ तक। यानी हार्ट से कहाँ पे लेके जाएगी? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। किसको? प्योर ब्लड को। कौन? आर्टरीज लेके जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन एज इट कैराइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। लेकिन सारी जो आर्टरीज है वो तो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, जो इसका उल्टा काम करती है। कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से निकलती है। तो लंग्स से निकलने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। ये क्या करती है? सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? सर्कुलेट करती है। कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से लंग्स में। ठीक है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको हार्ट से कहाँ पे भेज दिया जाता है? लंग्स में। फिर लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाती है उसमें, और वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। और फिर वापस से उसको कहाँ भेजा जाता है? हार्ट में भेजा जाता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट। और जो आर्टरीज होती है ना, इनकी जो वॉल्स होती है, इनकी जो दीवारें होती है, वो कैसी होती है? थिक होती है, यानी मोटी होती है, और इलास्टिक होती है, स्ट्रेचेबल होती है ये, ताकि इनमें स्ट्रेचिंग हो सके। यानी अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो ये स्ट्रेच हो सके, फटे नहीं। ठीक है, एंड टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट से जब ब्लड आता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आता है। इस वजह से ये वॉल जो है वो डैमेज्ड नहीं हो, इसीलिए इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक और इलास्टिक वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेन्स। Veins are the blood vessels which carry deoxygenated blood from the heart to all parts of the body। यानी जो वेन्स होती है वो ऐसी ब्लड वेसल्स है जो कौन से ब्लड को कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा ज़्यादा है। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है यानी कि वो क्या है? इम्प्योर ब्लड है। तो वेन्स कौन से ब्लड को कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कहाँ तक? इम्प्योर। देखो कहाँ पे बनेगा? बॉडी पार्ट्स में बनेगा। ठीक है, इम्प्योर जो ब्लड है वो कहाँ पे होगा? बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद होगा, और बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा? लंग्स में भेजा जाएगा। पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन, इट कैराइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। वहाँ यहाँ जैसे आर्टरीज में हमने एक एक्सेप्शन देखा था, कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी थी। यानी सारी आर्टरीज तो कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है, वो कौन से ब्लड को कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो वेन्स है, वेन्स सारी क्या कौन से ब्लड को कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो इसका एक्सेप्शन है, और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, समझ में आ गई ना? दोनों में क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरीज का क्या है? एक्सेप्शन है, और वेन्स का जो एक्सेप्शन है वो कौन है? पल्मोनरी वेन है। दोनों कहाँ से निकलती है? लंग्स से निकलती है। लंग्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, पल्मोनरी। ठीक है, द वेन्स हैव थिन वॉल्स। और जो वेन्स होती हैं इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? दीवार इनकी थिन होती है, पतली होती है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो एंड ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। और इन में क्या पाए जाते हैं? वॉल्व पाए जाते हैं, यानी गेट की तरह की, दरवाजे की तरह की संरचना पाई जाती है जो वेन्स में पाई जाती है। और ये ब्लड को किधर की तरफ ही जाने देती है? हार्ट से, यानी बैक फ्लो नहीं होने देती है। ठीक है, ये जो वॉल होते हैं वो बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट लास्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन।
जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है। ब्लड वेसल्स होती है, ये किससे कनेक्टेड रहती है, ये आर्टरीज और वेन्स से कनेक्टेड रहती है। कौन, कैपिलरीज। देयर थिन वॉल्स अलाउ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास टू एनी फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। और जो ये कैपिलरीज होती है वो इनकी जो थिन वॉल्स होती है वो किसको अलाउ करती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास होने में यानी गुजरने में हेल्प करती है। कहाँ से, टिश्यू सेल्स से। ठीक है, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग्स, उसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है। आर्टरीज कौन से ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी प्योर ब्लड को। और इसका एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। और जो वेन्स होती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। कौन है एक्सेप्शन, कौन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरीज क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जो आर्टरीज और वेन्स से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब देखो आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस दिए हैं दोनों में, तो देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पढ़ चुके हैं वैसे हम। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहाँ से कहाँ पे, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन वाले ब्लड की, प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है। क्यों, ताकि उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सके। और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहाँ से कहाँ पर, हार्ट से लंग्स में। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, हार्ट टू लंग्स लेके जाती है ये। दीज आर डीप सीटेड इन द बॉडी। और आर्टरीज जो रहती है ना वो बॉडी के बहुत ही डीप में रहती है, यानी गहरे पाई जाती है, नीचे पाई जाती है, स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा। जबकि वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, यानी कि स्किन के जस्ट यहीं पर पाई जाती है वेन्स। जैसे हमारे हाथ में देखो, हमें यहाँ पर ये जो दिखाई देती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की, ये वेन्स ही होती है। ठीक है, आर्टरीज दे कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, यानी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही कैरी करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। जबकि जो वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड जो होता है उसको कैरी करती है। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन है। दे आर थिक वॉल्ड, आर्टरीज जो होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है। जबकि वेन्स जो होती है इनकी जो वॉल होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्लड वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, बाय।